बताइए कि मोइत्रा जी को सदन से निकाला गया है और उसके एक दूसरे सांसद को भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको कंप्यूटर का टेक्निकल ज्ञान नहीं है, प्रश्न को अपलोड दूसरे से कराना पड़ता है। तो जाहिर सी बात, अगर दूसरा अपलोड करेगा तो पासवर्ड तो जान ही जाएगा। तो ऐसे तमाम ऐसे सांसद हों। टेक्नोलॉजी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी विधायक हैं, पूछ लीजिए किसी को पासवर्ड या कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे सतीश महाना जी, उनसे पूछ लो कि आप अपलोड कर ले जाओगे, सारे काम कर ले जाओ कंप्यूटर के, तो शायद कहेंगे नहीं। उनको भी तकनीकी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक उदाहरण पीछे ले चलता हूँ। कुछ दिनों पहले जब हमारे मोदी जी कहीं बाहर गए थे और एक भाषण दे रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था। तो क्या मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर को संचालित कर रहे थे या किसी तकनीकी द्वारा चलाया जा रहा था? जो लिख रहा था वो बोल रहे थे मोदी जी। बात इस बात की है, अगर वहाँ पर कुछ दूसरे शब्द लिख देता तो वो भी बोल जाता। आखिर अगर मोदी जी को याद था तो टेलीप्रॉम्प्टर क्यों चल रहा था? यानी मोदी जी भी किसी से कंटेंट लिखवा करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो महुआ मोइत्रा में क्या गलती है भाई? अगर उन्होंने से कंटेंट किसी से लिखवा लिया और कहा भाई हमें आप व्हाट्सएप कर दो या हमारी आईडी पर अपलोड कर दो, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अच्छा, ये थोड़ा बात कर लेते हैं, चूँकि आप वकील जुडिशियल से जुड़े हुए हैं। वहाँ भी तो तमाम मैंने देखा है, पब्लिक के लोग जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो वकील को रख लेते हैं। तो क्या कहीं वो विश्वसनीयता के नाते होता है या विश्वसनीयता भंग करने के नाते होता है? विश्वसनीयता के नाते नहीं होता है, बात को खूबसूरती से रखने के लिए होता है। क्योंकि जो अधिवक्ता होता है आप ही की बात को परोसता, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी है, आप सब एक में डाल के भी बना सकते हो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो अलग अलग वस्तुओं को मिला करके बनाया जाएगा। और उसमें कितना जलाना है, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, तो ये बावर्ची बढ़िया बता सकता है। तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, वो खुद का लिखा हुआ नहीं बोलता है। बहन मायावती जी हैं, वो नहीं बोलना जानती हैं, कंटेंट नहीं जानती हैं, तो उनके कंटेंट लिखे जाते हैं। एक आईएएस होता है, आईएएस को बाबू ड्राफ्टिंग करके देता है तो आईएएस उसमें कटिंग करके और दस्तखत करता है। आईएएस भी नहीं कर पाता इस बात को, तो कंटेंट तो दूसरा ही लिखता है भाई, कोई किसी भी कंटेंट को लिखता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और यार कोई नहीं कर रहा बेकार। दोस्तों नमस्कार। सदन की कार्रवाई पर अगर थोड़ा विचार करें तो महुआ मोइत्रा को जो है सदन से निकाला जा चुका है। तर्क ये दिया गया है कि उनकी कार्रवाई, उनका जो सांसदी की जो लॉगिन आईडी कोई और चलाता था और वो जो प्रश्न पूछती थी, पैसे लेकर के प्रश्न पूछती थी। तो सवाल ये है कि बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, और फिर एक सांसद का प्रतिनिधि भी होता है जो सांसद का काम देखता है। और अगर इस बिहार पर किसी की कार्रवाई होती है तो क्या जितने भी सांसद अगर अब बाकी रह गए, चूँकि माननीय सांसद हैं, तो सवाल तो ये चीज़ बनता है कि क्या वो पैसे लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे? क्या उनकी पासवर्ड आईडी कोई दूसरा लॉगिन नहीं करता होगा, उनका पीए नहीं करता होगा? या सारे क्वेश्चन, अगर तमिल भाषा का कोई क्वेश्चन हो गया या संसद में जितनी भी भाषा चल रही हैं उस भाषा में कोई क्वेश्चन पूछना हो गया, तो क्या वो सारी सर्व भाषाओं का ज्ञाता है? लाल जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में जिस तरह महुआ जी को निकाला गया है और ये कहा गया है कि उनकी लॉगिन पासवर्ड आईडी कोई और चलाता था और क्वेश्चन कोई और अपलोड करता था। उसी के बयान में दूसरे सांसद ने ये भी कह दिया कि हमें कंप्यूटर वगैरह तो आता नहीं, मेरे भी क्वेश्चन कोई दूसरा अपलोड कर देता है। लोकसभा स्पीकर ने तो तुरंत कहा कि भाई तुम पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक जरा दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में ये भी बातचीत हो जाए, क्या सदन में तमाम ऐसे सारे सांसद हैं जिनको 5-6 भाषा ज्ञात है, या कुछ ऐसे भी सांसद हो गए जो बोला जाता है सार्वजनिक तौर पर सांसद प्रतिनिधि ही काम करता होगा? देखिए, सांसद प्रतिनिधि काम करता है तो वो जिम्मेदारी से करेगा, चूँकि वहाँ और यहाँ में अंतर है। लोकसभा में सांसद प्रतिनिधि को कुछ वेतन मिलता है और वो जिम्मेदारी से करना चाहिए। लेकिन महुआ मोइत्रा के बारे में ये आया कि पैसा लेके सवाल उन्होंने सदन में उठाया। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र कश्यप नाम का जो है, बहुत पहले जो है कई लोग बर्खास्त हुए हैं, कई लोगों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, तो कई लोग थे इसे। और उसके बाद जो है ये कदाचार में आता है, जब माननीय सांसद ही जो है समाज की बात न उठाकर जो है किसी पूंजीपति के सवाल पूछने लगे और पैसा लेके पूछने लगे, तो बहुत बड़ा कदाचार। चाहे जिस पार्टी के हों, पार्टी स्तर से उठ के देश हित में काम करना चाहिए, चाहे जिस पार्टी। हाँ, ये सवाल आया कि तमाम सांसद हैं उनको कायदे से हिंदी भी नहीं आती, वो आप जो कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों के भाषा के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है और कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते हैं, काफ़ी सांसद नहीं जानते होंगे। तो उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तमाम लोगों पर आरोप लगेंगे और तमाम लोग बर्खास्त किए जाएंगे, तमाम लोगों के
साथ कुछ लोग तो ऐसे है कि अपराध मारे जाएंगे जैसे जिनको ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं। हम केवल एमपी बने हुए हैं, हम जनता द्वारा चुन के गए, लेकिन हमको टेक्निकल ज्ञान नहीं है। टेक्निकल ज्ञान के कारण हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे, तमाम तरह की बातें आएंगी, तो हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोकसभा के सदस्यों को चाहिए कि वो एकजुट होकर लोकसभा अध्यक्ष से इसका बात करें कि भाई हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे इस तरह की बात न आवे और लोकसभा की भी गरिमा बरकरार रहे, माननीय सांसदों की भी गरिमा बरकरार रहे और इस तरह की घटनाएं बार बार न दोहराई जाएं, क्योंकि इससे पहले कई सांसदों का जो है जा चुका है। मोइत्रा जी के निष्कासन को आप सही मानते हैं या वो उसमें जल्दबाजी हो गई? देखिए, अभी तो जैसा पेपर में आया कि जल्दबाजी हो गई है, वो कह रही हैं कि मैं निरपराध हूँ, मेरा जो है कभी जो है अभी साक्ष्य नहीं, ये लोग दिखा रहे हैं साक्ष्य नहीं कुछ है। तो जब तक साक्ष्य न मिले तो कार्रवाई तो खैर नहीं होनी चाहिए, चूँकि बहुत बड़ा जो मुद्दा नहीं। अगर सवाल पूछी है तो वो तो रिकवरी हो सकती है कि पैसा किसके खाते में गया। अगर हमने पैसा लेके सवाल किया है तो उस पैसे की जानकारी लेके पैसा वापस कराइए। चूँकि ऐसा केस एक और हुआ था, जयललिता जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस लगा था, उन्होंने हाई कोर्ट में जाके बाहलफ सारा का सारा जितना था अपना पैसा सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और पुनः वो चुनाव लड़ी और पुनः मुख्यमंत्री पद भी संभाला था। तो कमेंट ले लेते हैं। ये बताइए कि मोइत्रा जी को सदन से निकाला गया है और उसके एक दूसरे सांसद को भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको कंप्यूटर का टेक्निकल ज्ञान नहीं है, प्रश्न को अपलोड दूसरे से कराना पड़ता है, तो जाहिर सी बात अगर दूसरा अपलोड करेगा तो पासवर्ड तो जान ही जाएगा। तो ऐसे तमाम ऐसे सांसद टेक्नोलॉजी है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी विधायक हैं पूछ लीजिए किसी को पासवर्ड या कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है? विधानसभा अध्यक्ष हमारे सतीश महाना जी, उनसे पूछ लो कि आप अपलोड कर ले जाओगे, सारे काम कर ले जाओगे कंप्यूटर के, तो शायद कहेंगे नहीं। उनको भी तकनीकी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक उदाहरण पीछे ले चलता हूँ। कुछ दिनों पहले जब हमारे मोदी जी कहीं बाहर गए थे और एक भाषण दे रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था, तो क्या मोदी उस टेलीप्रॉम्प्टर को संचालित कर रहे थे या किसी तकनीकी द्वारा चलाया जा रहा था? जो लिख रहा था वो बोल रहे थे मोदी जी। बात इस बात की है। अगर वहाँ पर कुछ दूसरे शब्द लिख देता तो वो भी बोल जाता। आखिर अगर मोदी जी को याद था तो टेलीप्रॉम्प्टर क्यों चल रहा था? यानी मोदी जी भी किसी से कंटेंट लिखवा करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा कर रहे तो महुआ मोइत्रा में क्या गलती है भाई? अगर उन्होंने से कंटेंट किसी से लिखवा लिया और कहा भाई हमें आप व्हाट्सएप कर दो या हमारी आईडी पर अपलोड कर दो, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अच्छा, ये थोड़ा बात कर लेते हैं, चूँकि आप वकील जुडिशियल से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी तो तमाम मैंने देखा कि पब्लिक के लोग जाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो वकील को रख लेते हैं। तो क्या कहीं वो विश्वसनीयता के नाते होता है या विश्वसनीयता भंग करने के नाते होता है? विश्वसनीयता के नाते नहीं होता है, बात को खूबसूरती से रखने के लिए होता है। क्योंकि जो अधिवक्ता होता है आप ही की बात को परोसता, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी है, आप सब एक में डाल के भी बना सकते हो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो अलग अलग वस्तुओं को मिला करके बनाया जाएगा और उसमें कितना जलाना है, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, तो ये बावर्ची बढ़िया बता सकता है। तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, वो खुद का लिखा हुआ नहीं बोलता है, बहन मायावती जी हैं वो नहीं बोलना जानती हैं, कंटेंट नहीं जानती हैं, तो उनके कंटेंट लिखे जाते हैं। एक आईएएस होता है, आईएएस को बाबू ड्राफ्टिंग करके देता है तो आईएएस उसमें कटिंग करके और दस्तखत करता है, आईएएस भी नहीं कर पाता इस बात को, तो कंटेंट तो दूसरा ही लिखता है भाई, कोई किसी भी कंटेंट को लिखता है, इसमें कोई नई बात नहीं है।